आज मैं आपको मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो आज का हमारा जो स्टॉक है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक। ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन स्टॉक है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सारे चीज़ को इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर बना सकता है। डेफिनेटली इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल और 15 तारीख का एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर आप पहले से ही अगर बाई कर लिए हैं तो फिर क्या आप होल्ड करें या सेल करें, क्योंकि रिसेंटली इसमें गिरावट आया है। या फिर अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो कर लें। क्या करें, आपका एक्शन पॉइंट क्या होगा, तो इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या कुछ एडवांटेज होगा या लॉस हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 3693 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप का मार्केट कैप है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल कैप का मार्केट कैप है। अगेन इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी शानदार देखने को मिलेगा, बट रिस्क भी इन्वॉल्व है। ओके, नाउ अगर बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो 26 बुक वैल्यू से इसका जो प्राइस है वो कई गुना ज़्यादा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रीजन ज़रूर है जिसके वजह से अभी इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी 138 मिल रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है, राइट। ओवर वैल्यूएशन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 61% का होल्डिंग है, शानदार है, कोई इशू नहीं है। अगर हम डेट के बारे में बात करें तो कर्जा तो है, बट उतना भी ज़्यादा कर्जा नहीं है, ठीक ठाक है। ओके, 74 करोड़ का कर्जा है, तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है ना। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे चौंक जाएंगे। अचानक से प्रॉफिट ग्रोथ में इतना बड़ा जंप, 26,720% का जंप, क्या शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर है 26,000% का जंप, तो स्टॉक का प्राइस तो इसके कई गुना ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। स्टॉक प्राइस जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इतना भी अगर स्टॉक प्रॉफिट ग्रोथ अगर होगा, इसका आधा भी अगर होगा, तो आप मल्टी बैगर बनना तय है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर ये हाफ भी अगर अपना प्रॉफिट ग्रोथ अगर दिखा दे तो ये कितना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट। बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ है। नाउ ये कंपनी करता क्या है, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। तो कंपनी ये देख सकते हैं, इसके कुछ की टर्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इज इंगेज्ड इन ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो एरॉन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटोवोल्टानिक पैनल्स। नाउ रिन्यूएबल, जैसा कि आपको पता है, सोलर सिस्टम में एक अलग टाइप का ग्लास चाहिए, और वो ग्लास एक्चुअल में यही एकमात्र कंपनी है इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करता है। और इससे पहले बाहर से आता था। तो अभी क्या है कि जो हम लोग का सेंटीमेंट है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो मूवमेंट है, उसके वजह से बाहर से इंपोर्ट होना बंद हो गया है और कम हो गया है, जिसके वजह से डायरेक्ट प्रॉफिट फायदा इसी कंपनी को हुआ है। इसीलिए अचानक जो है प्रॉफिट ग्रोथ में जंप देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर आप बात करें इस कंपनी के बारे में, तो यही एकमात्र कंपनी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीन्स ये एकमात्र ऐसा स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है इंडिया में जो कि इस टाइप का ग्लास का मैन्युफैक्चर करता है, जो फोटोवोल्टानिक पैनल बना सके और रिन्यूएबल सोलर सिस्टम में इसका यूज हो सके। इसीलिए ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है ना। अगर ये प्रॉफिट ग्रोथ अगर इतना बेहतरीन है तो आपके फंड को जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है, राइट। आपके फंड को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए जो है इतना प्राइस ज़बरदस्त स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट देखने को मिला। ओके, अगर हम इसके 1 मंथ के अगर बारे में बात करें तो ये अभी लॉस में चल रहा है। 6 मंथ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में ये 274% का रिटर्न, ये 3 गुना कर दिया। 1 मंथ का अगर हम देखें तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं ये 5 टाइम्स ये आपका पैसा कर दिया होगा, राइट। इतना ग्रोथ है और इमेंस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अभी भी ग्रो करने के लिए।
बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक। ओके, तो ये एक शानदार स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है जब तक इसका बिजनेस बेहतरीन चल रहा है और प्रॉफिट कर रहा है। तो नाउ क्या आपको इसमें बाय करना चाहिए, क्या आपको शेयर बाय करना चाहिए इसका? तो ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, और भी कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। नाउ करेंट प्राइस की अगर बारे में बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है और 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, राइट? तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए। नाउ इसके प्रो क्या है? प्रो यही है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड गिव गुड क्वार्टर। एक ही मात्र रीजन है कि ऐसा जो ग्रोथ है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कंपनी है जो इस टाइप का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है और बेहतरीन मीन्स इसका जो कंपटीटर है ना, इसकी कंपैरिजन में उस लेवल तक का नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। एक टाइप का डिक्सन टेक्नोलॉजी ही है, आप बोल सकते हैं। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी को बेनिफिट होने लगा अचानक से चाइना की वजह से, हम लोग का जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, उसी टाइप से इस स्टॉक को भी बेनिफिट हो रहा है। तो आप चाहें तो इसमें बाई कर सकते हैं, बट एट द एंड में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? बस बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो अगर हम यहाँ पे क्वार्टर देख सकते हैं, कंपटीटर के बारे में बात करें तो कंपटीटर है भी, बट ये स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करता है सोलर पैनल के लिए, वो जो है स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है। इसके कंपटीशन में अभी फिलहाल कोई बेहतरीन कंपनी नहीं है। नाउ देख सकते हैं पहले माइनस में चल रहा था, अचानक से क्या शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है। इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ होने के बाद क्या प्राइस इतना ही बढ़ना चाहिए क्या? आपको इतने कम से कम इतना टाइम्स तो बढ़ना ही चाहिए। और नेक्स्ट क्वार्टर में भी कुछ इसी प्रकार का अगर ग्रोथ दिखा दिया ना, तो आप यकीन मानिए कि ये मल्टी बैगर बनना तय है। अगेन इसमें इमेंस अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ यहाँ पे बेहतरीन है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। FIIs बाय किए हुए हैं, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का स्टॉक है, FIIs DII सब लोग इसमें बाय किए हुए हैं, ठीक है? चलिए इसको अब हम टेक्निकल देखते हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी करेंट जो प्राइस चल रहा है, जिसका RSI वैल्यू 51 के आसपास है, जो कि अभी ये ओवरबोट जोन में नहीं गया है, अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि ये आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। मीन्स बाय करने का एक बेहतरीन टाइम आप अभी भी बोल सकते हैं। ओके, आप चाहें तो बाय कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स कोई एक मेजर ब्रेकआउट की ऐसे कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा है, बट डेफिनेटली आने वाले लंबे समय के लिए ये अभी राइट टाइम है बाय करना, ये मैं बोल सकता हूँ। बोरोसिल रिन्यूएबल अभी राइट टाइम है बाय करना। अभी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर लें, शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेट होगा, घबराएं नहीं। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है प्राइस तब भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों अभी आपको बाय करना चाहिए और क्यों इसके बाद जो है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और गिरावट हो सकता है, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इन्होंने दिखा दिया है। देख सकते हैं 5 टाइम्स एक साल में, 5 टाइम्स देख सकते हैं ये कि यहाँ पे 5 टाइम्स से भी ज़्यादा आपका ये कर चुका है फंड। तो अब कंसोलिडेशन करना, थोड़ा बहुत गिरावट होना, ये तो स्वाभाविक है, ये तो नॉर्मल से चीज़ें हैं, राइट? ये तो होगा ही। ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा अपर सर्किट लग रहा है, ऐसा नहीं होता है, नीचे भी गिरते हैं, कंसोलिडेट करता है ऐसा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये मैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी ये राइट टाइम है बाय करना। हो सकता है थोड़ा लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और हो, थोड़ा बहुत और गिर जाए, बट ये राइट टाइम है बाय करना। इससे अच्छा मौका आप वेट करते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, बट अभी ही मौका मिल रहा है तो क्यों आप और भी लंबे समय तक वेट करें, ठीक है? तो बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड आप बाय कर सकते हैं। इसके चलिए कुछ लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लेवल्स हैं वो है स्टॉप लॉस। नाउ शॉर्ट टर्म में भी कम से कम नुकसान हो, ये भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है आपका, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर नुकसान दिखेगा, लॉसेस दिखेंगे, तब भी आप घबरा जाएंगे और सेल करके निकल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक लेवल और एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है 230 का। 230 अगर ब्रेक करता है
तो आप चाहें तो सेल कर दें, आप चाहें तो सेल कर दें। अगर ये ब्रेक अगर नहीं करता है, क्योंकि एक प्रोटेक्शन ज़रूरी है, स्टॉप लॉस हिट कर जाना का मतलब ये नहीं है कि इतना गिर गया तो अब इसके बाद बाउंस बैक करेगा, इसके एक्सपेक्टेशन मत करें। हो सकता है बाउंस बैक करें, नो, कोई गारंटी नहीं है, बट डिसिप्लिन होकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो 230 स्टॉप लॉस लगा कर रखें ताकि शॉर्ट टर्म में भी कम से कम नुकसान हो। और अगर मेजर ब्रेकआउट अगर देख रहे हैं तो 317 हो सकता है कि अभी ये डाउन अप डाउन कंसोलिडेशन करे, और ये लेवल को अगर ब्रेक करेगा तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि करेंट प्राइस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंसोलिडेशन या फंड होल्ड करने के बाद आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं होता है, ठीक है, तो उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है ना। तो उनके लिए है कि वे ब्रेकआउट लेवल, वो ब्रेकआउट लेवल पे अगर वो बाई करेंगे तो मेजर ब्रेकआउट होगा, फिर पोर्टफोलियो में जब ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो मे बी वो लंबे समय तक ग्रीन के ऑलरेडी अगर अच्छा खासा रिटर्न मिला हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है तब उनको मज़ा आता है। तो उस केस में भी आप, उस केस के लिए भी आप तैयार रहें और इसको वॉच लिस्ट में डाल कर रखें। 317 का जो ये ब्रेकआउट का लेवल है, ये अगर ब्रेकआउट करेगा 317 को तोड़ेगा तब जाकर आप इन बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो वॉच लिस्ट में डालकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल पर करंट प्राइस पे अगर बाई करना चाहते हैं मेरे तरफ से इट्स ओके, अभी भी बाई करें, कोई इशू नहीं है, बेहतरीन टाइम है बाई करने का। अभी भी कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, कोई इशू नहीं है। जब तक इस स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप बने रह सकते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक में। ओके, तो ये हमारा सजेशन रहेगा 15/3/2021 के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।